हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB पीजीटी इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियो कवर करा चुकी हूँ, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने कराए हैं। लगभग 13 वीडियोज़ हैं, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब इस स्टेटमेंट को देखना है, मतलब नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको देखना है और ये देखना है कि ये सही मैच की गई हैं या नहीं। देखिए, फर्स्ट, Shelley was alone, the perfect singing god. His thoughts, words, deeds all sing together. अल्बर्ट ने कहा है ये या नहीं, ये आपको देखना है। सेकंड है, Shelley's life and his poetry are dissolubly connected. He acted what he thought and felt. John Addington Symonds. Next है, Wordsworth found and Shelley lost himself in nature. लॉन्ग की स्टेटमेंट है क्या ये। नेक्स्ट है, शैलीज एक्सेल्ड वर्स एज अ फ्लावर एक्सेल्स फ्रेग्रेंस, कॉम्पटन रिकेट। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सी इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सोचिए और आंसर कीजिए। सारी स्टेटमेंट्स शैली के विषय में हैं और उनके साथ ही उनके जो स्पीकर्स हैं उनके नेम दिए गए हैं। तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग मैच है, मतलब उसका स्पीकर वो नहीं है। सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 2 या फिर 3 and 4, ऑल आर इनकरेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो आप WJ लॉन्ग की ही ये देख लीजिए स्टेटमेंट। वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये इन्हीं के द्वारा गिवन है। ठीक है, ये याद रखना है, ये सही है। अभी आगे देखें, शैलीज एक्सेल वर्स एज अ फ्लावर एक्सेल्स फ्रेग्रेंस, दिस इज आल्सो करेक्ट। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, तो दोनों में से जो रॉन्ग है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी शैली वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड्स ऑल सिंग टुगेदर। ये एल्बर्ट की नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द एक्सर्प्ट एंड द पोएम फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन। अभी नीचे जो एक्सर्प्ट दिए गए हैं उनको देखना है एंड द पोएम, और उस पोएम को बताना है फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन, कि वो कौन सी पोएम से लिए गए हैं, विच इज करेक्टली मैच्ड। देखिए, फर्स्ट है, व्हाट इज ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ इफ दाउ किस नॉट मी। नेक्स्ट है, ये पोएम का नाम दिया हुआ है लव्स फिलॉसफी। नेक्स्ट इज पीस पीस, ही इज नॉट डीड, ही डॉथ not sleep. He hath awakened from the dream of life. Adonius. Next है, O world, O life, O time, on whose last steps I climb, a lament. तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पोएम का नाम गिवन है और पोएम की लाइन गिवन है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, मतलब उसी लाइन को उसी पोएम के साथ मैच किया गया है। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसमें पूछा क्या गया है? करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, फर्स्ट जो कहा गया है, व्हाट इज ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ इफ दाउ किस नॉट मी, लव्स फिलॉसफी से ही है। सेकेंड लाइन, पीस पीस, ही इज नॉट डीड, ही डॉथ नॉट स्लीप, ही हैथ अवेकन फ्रॉम द ड्रीम ऑफ लाइफ, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एडोनियस। नेक्स्ट है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, आर लेमेंट। तो ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हेयर आर द लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन्स पॉपुलर पोएम्स, नेम द पोएम। देखिए, लाइन्स को देखना है और टेनिसन की पोएम का नेम फाइंड आउट करना है। लाइन्स हैं, ओल्ड एज hath yet his honor and his toil, death closes all, but something at the end some work of noble note may be done, made weak
by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find and not to yield. ये तो बहुत ही फेमस लाइन है। बताइए टेनिसन के किस वर्क से ली गई हैं? ऑप्शंस हैं द लोटस ईटर, टाइथोनस, और नेक्स्ट है यूलिसिस, या फिर इन मेमोरियम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? Old age hath yet his honor, and his toil death closes all. But something ere the end, some work of noble note may be done. तो ये जो लाइंस गिवन हैं ये ली गई हैं यूलिसिस से, ठीक है। टेनिसन का बहुत ही फेमस वर्क है यूलिसिस, इससे ये ली गई हैं। नेक्स्ट इज हियर द कमेंट्स ऑफ द क्रिटिक्स अबाउट अ पोएट। यहाँ पर एक पोएट के बारे में कुछ क्रिटिक्स ने कमेंट किए हैं। हु इज द पोएट हेयर? यहाँ पे उस पोएट का नेम फाइंड आउट करना है। लाइन्स हैं द एयर ऑफ द रोमांटिक ट्रेडिशन। कैज़मियन ने इन्हें कहा है द एयर ऑफ द रोमांटिक ट्रेडिशन। नेक्स्ट है हिज पोएट्री इज टू बी एटर्नली यंग लाइक एडम इन पैराडाइज, टू फाइंड एवरी मॉर्निंग अ न्यू वर्ल्ड। ये लॉन्ग का स्टेटमेंट है उनके विषय में। थर्ड है he had the finest ear perhaps of only English poet, he was also undoubtedly the stupidest. W.H. Auden. ऑप्शंस आर शैली, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। तो देखिए सारे ही रोमांटिक एज के पोएट्स हैं और आपको बताना है कि मतलब किस पोएट के बारे में ये सारी लाइंस गिवन है। सोचिए, आंसर कीजिए। ये रोमांटिक एज से नहीं है, ध्यान रखना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। द एयर ऑफ रोमांटिक ट्रेडिशन, कैज़मियन ने कहा है हिज पोएट्री इज टू बी एटर्नली यंग लाइक एडम इन पैराडाइज, टू फाइंड एवरी मॉर्निंग अ न्यू वर्ल्ड। लॉन्ग की स्टेटमेंट है इनके विषय में। और नेक्स्ट ही हैड द फाइनेस्ट ईयर परहैप्स ऑफ ओनली इंग्लिश पोएट, ही वाज आल्सो अनडाउटेडली द स्टूपिडेस्ट। W.H. Auden। ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसके विषय में कही गई हैं? तो ये सारी स्टेटमेंट्स कही गई हैं टेनिसन के विषय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेनिसन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आर द टू स्टेटमेंट्स, कंसिडर देम। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स हैं, उनको कंसिडर करना है और बताना है हुज स्टेटमेंट्स आर दीज। ये स्टेटमेंट्स बेसिकली किसने दी हैं, किसके द्वारा दी गई हैं ये। फर्स्ट है ऑलवेज ड्रीम एंड शॉट हायर देन यू नो यू कैन डू। Always dream and shoot higher than you know you can do. Do not bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself. देखिए कितनी अच्छी कोटेशन है, किसके द्वारा कही गई है ये देखना है। The past is never dead. It's not even past. Whose statements are these? Options are Whitman, Frost and Whitman, Faulkner या फिर Faulkner and Whitman. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है फॉकनर। ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉकनर की हैं, ठीक है। और ये एक मोटिवेशनल कोट भी हो सकती है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी इन्होंने कोटेशन दी है। नेक्स्ट है हियर आर द टू कोट्स फ्रॉम वन ऑफ द वर्क्स ऑफ फॉकनर। यहाँ पे दो कोटेशंस हैं जो फॉकनर के एक वर्क से हैं, उस वर्क को पहचानना है, फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है वुमेन विल शो प्राइड एंड ऑनर अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट लव। नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल lives women live women do. Consider the above mentioned quotes and find out the novel from which these quotes have been taken. अब यहाँ पे इन लाइन्स को पहचानना है, इन कोटेशंस को देखना है और फाइंड आउट करना है कि किस नॉवल से हैं।
ऑप्शंस हैं एब्सोलम, एब्सोलम, नेक्स्ट इज द अनवैंक्विस्ड, लाइट इन अगस्त, या फिर साउंड एंड द फ्यूरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एप्सोलम, एप्सोलम। ठीक है, ये दोनों ही जो कोट हैं वो एप्सोलम, एप्सोलम से ली गई हैं। नेक्स्ट इज हियर आर द टू कोट्स फ्रॉम वन ऑफ द वर्क्स ऑफ फॉकनर। ये तो दोबारा से रिपीट हो गया है, आगे चलते हैं। हियर आर द फोर कोट्स फ्रॉम द वर्क्स ऑफ एन अमेरिकन पोएट, हु इज ही। देखिए, एक अमेरिकन पोएट के वर्क से ये सारी कोटेशंस हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि वो अमेरिकन पोएट कौन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। नेक्स्ट इज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम belonging to me as as good belongs to you. I am the poet of the woman, the same as the man, and I say it is as great to a woman as to be a man. Next is the grass is the development of the grave. Life shall never die. Options are Whitman, Frost, Faulkner, Hemingway. तो ये कोटेशंस किसके द्वारा कही गई हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई एम द पोएट ऑफ बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ सोल। 4 कोटेशंस हैं, किसके बारे में है ये? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटमैन। विटमैन के विषय में, मतलब विटमैन ने ही ये कोटेशंस कही हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, फाइंड द करेक्टली मैच्ड एक्सर्प्ट। अब यहाँ पे करेक्टली मैच्ड आया है, मतलब वर्क का नेम भी दिया गया है और कोटेशन, तो दोनों करेक्ट हैं, मैच करेक्ट हो रहे हैं या नहीं ये देखना है। फर्स्ट है समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, mending wall. Next है a man can't speak of his own child, that's dead, home burial. Next है that would be good both going and coming back, one could do worse than be a swinger of birches. birches से ली गई है। Next is two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences, the road not taken. तो देखिए, इसे तो आप कन्फर्मली बोल सकते हो, रोड नॉट टेकन से ही ये लाइन ली गई है। बाकी देख लेते हैं और कौन सा करेक्ट मैच है, क्योंकि इसमें करेक्टली मैच पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, बेसिकली इसके सारे ही जो मैच मिले हैं वो सारे करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज हु कंपोज्ड द पोएम अ फेयरवेल टू टोबैको। किसने ये पोएम कंपोज की है, अ फेयरवेल टू टोबैको? ऑप्शंस हैं लैम्ब, हेमिंगवे, रिचर्ड स्टील, कॉलरिज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है लैम्ब। ये लैम्ब का वर्क है, अ फेयरवेल टू टोबैको। नेक्स्ट इज लैम्ब सेंट अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अ फ्रेंड बट दिस फ्रेंड डिक्लाइंड द प्रपोजल, हु वाज द फ्रेंड? बताइए, उस फ्रेंड का नेम क्या होता है? मिस सैली, मिस कैली, मिस नेली, या फिर मिस पैली? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हर नेम वाज मिस केली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एडोनियस इज इन। देखिए, एडोनियस जो वर्क है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? ऑप्शंस आर स्पेंसर इन स्टेंजा,
शेक्सपियरियन स्टेंजा, होमरिक पैटर्न या फिर अटवा राइमा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जो एडोनियस वर्क है वो लिखा गया है स्पेंसरियन स्टेंजा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्पेंसरियन स्टेंजा। नेक्स्ट इज विच बुक इज बेस्ड ऑन द गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस? जो गॉडविन का वर्क है पॉलिटिकल जस्टिस, उस पर बेस्ड कौन सी बुक है? ऑप्शंस हैं द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, द चिंची, क्वीन मैब या फिर नन ऑफ दीज। तो तीन ऑप्शंस में से आपको देखना है गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस से रिलेटेड कौन सा वर्क है, कौन सा उस पर बेस्ड है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वीन मेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इट इज अ pastoral elegy on the death of Keats, modeled on the Bion Adonius and Moschus lament for Bion. Find it out. Options are Adonius and his magic, elegy written in a country churchyard, Adonius या फिर in memoriam। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एक पेस्टोरल इलेजी है ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, मॉडल्ड ऑन द बायन एडोनियस, ठीक है। और कीट की डेथ पे लिखी गई इलेजी है, इससे ही आप समझ गए होंगे। एंड मॉस्कस लेमेंट फॉर बायन, तो कौन सा वर्क है ये? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एडोनियस। नेक्स्ट इज एज अ पनिशमेंट फॉर बाइटिंग हिज स्टेप फादर, Mr. Murdstone sent David Copperfield somewhere. Find out the place. देखिए, ये स्टोरी से लिया गया है, डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरी से डीप से क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्या कहा गया है कि मतलब उनके जो फादर होते हैं वो पनिशमेंट क्या देते हैं, एज अ पनिशमेंट फॉर बाइटिंग हिज स्टेप फादर, अपने चौथेले पिता को बाइट करते हैं। तब मिस्टर मर्डस्टोन सेंट डेविड कॉपरफील्ड समवेयर, तो मिस्टर मर्डस्टोन जो होते हैं वो डेविड कॉपरफील्ड को कहीं भेजते हैं, तो वो कौन सा प्लेस है? ऑप्शन है सैलून हाउस, सैटिक हाउस, सैलेम हाउस या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सैलेम हाउस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच नॉवलिस्ट वाज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर? इनमें से कौन सा नॉवलिस्ट है जो एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर था? ऑप्शंस हैं डिकेंस, हार्डी, जेन ऑस्टिन या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट कर देते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है। सोचिए, आंसर कीजिए। Which novelist was a parliamentary reporter? Yes, the right answer is option A, Dickens, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिकेंस। नेक्स्ट चलते हैं, पिकविक पेपर इज, पिकविक पेपर जो वर्क है वो क्या है? एन एपिस्टोलरी नॉवल, अ नॉवल इनटू 5 एक्ट्स, एन एपिसोडिक नॉवल या फिर नन ऑफ दीज। तो इन्हीं तीन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है किस फॉर्म में लिखा गया वर्क है ये पिकविक पेपर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज एन एपिसोडिक नॉवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज this poem narrates the adventures of an Oxford scholar। देखिए, ये एक पोएम है
जो नरेट करती है द एडवेंचर्स ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु वाज टायर्ड ऑफ सीकिंग एडवांसमेंट जॉइन्स द gypsies to learn their lore, roams in the world with them, and still hunts the Oxford the countryside. Identify the poem. उस पोएम का नेम बताना है. ये एक ऐसी पोएम है जो नरेट करती है द एडवेंचर ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर, एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के एडवेंचर को. हु वाज टायर्ड ऑफ सीकिंग एडवांसमेंट जॉइन्स द जिप्सीज टू लर्न देयर लॉर, रूम्स इन द वर्ल्ड with them, and still hunts and Oxford the countryside. Options are Dover Beach, Rugby Chapel, Scholar Gypsy. तो नाम से आप पहचान गए होंगे. क्या है इसका राइट आंसर? स्कॉलर जिप्सी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच वन इज करेक्टली मैच्ड. अब यहाँ पे जो करेक्टली मैच्ड है उनको बताना है. ऑथर गिवन है बर्थ एंड डेथ. ठीक है. आर्नल्ड दिसंबर 24, 1822. April 15, 1888. Tennyson, August 6, 1809. October 6, 1892. Hardy, June 2, 1840. Jan 11, 1928. Eliot, September 26, 1888 to Jan 4th, 1965. क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें से करेक्टली मैच्ड को पूछा गया है. ऑप्शंस आर 1 and 3, 2 and 4, 1, 2 and 3 या फिर 1, 2, 3, 4. चारों ही करेक्ट है. तो यहाँ पे आप देखोगे चारों ही करेक्ट है. ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन्ड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर. दिस लाइन अपीयर इन. ये लाइन कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्केन्ड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर. ऑप्शंस आर आर्नोल्ड शेक्सपियर, आर्नोल्ड डोवर बीच या फिर वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन. नन ऑफ दीज. तो इसे कट कर देते हैं. बाकी तीन ऑप्शंस में से बताइए कि ये लाइन कहाँ देखने को हमें मिलती है. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्नोल्ड शेक्सपियर. ठीक है. नेक्स्ट इज टेनिसन बिलोंग्स टू. टेनिसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज या फिर मॉडर्न एज. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. टेनिसन किस एज से हैं? यस, Victorian age. Option number C is the correct answer. Next is Tennyson is famous for. Tennyson किस चीज के लिए फेमस हैं? Options are Victorian compromise, Victorian opposition, Victorian pride या फिर none of these. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज या विक्टोरियन कॉम्प्रोमिस. कॉम्प्रोमाइज बेटर है. नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ क्रिटिकल एसेज ऑफ टी.एस. एलियट. नेम दी एसे. देखिए यहाँ पे जो एक्सर्प्ट दिया गया है वो टी.एस. एलियट के एसे से है और उस एसे को फाइंड आउट करना है. लाइन्स हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी. नेक्स्ट इज द माइंड ऑफ द पोएट इज द श्रेड ऑफ प्लेटिनम. इट मे पार्शली और exclusively operate upon the experience of the man himself, but the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers, and the mind which creates the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material. अब थर्ड एक्सर्प्ट दिया है, the poet's mind is receptacle of
seizing and storing up numberless feelings, phrases, images which remain there until all the particles which can until to form a new compound are present. Next is the poet has not a personality to express but a particular medium, the mind, which is only a medium and not a personality, in which impression and experiences combine in peculiar and unexpected way. Options are the function of criticism, the sacred wood, tradition and individual talent. तो यहाँ पे जो ये लाइंस दी गई हैं, देखो इतना डीप जाके तो बेसिकली वैसे भी क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। टी.एस. इलियट के किस ऐसे से ली गई हैं ये लाइंस? तो अगर ऐसे की थीम हमें पता है तो कुछ हम मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे है टी.एस. इलियट का वो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से ये लाइंस ली गई हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।